केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन बी है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत या ऑप्शन डी है रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में पॉलिटी से संबंधित दो प्रश्न लिए गए हैं जिनकी व्याख्या की गई है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक अर्थात कस्टोडियन है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय या ऑप्शन डी है भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिरक्षक है। जब भी कोई संवैधानिक प्रावधान अस्पष्ट होता है तो उच्चतम न्यायालय उसकी व्याख्या कर उसे स्पष्ट करता है। इस प्रकार जब भी कोई संसदीय विधान संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित कर संविधान के अभिरक्षक की भूमिका अदा करता है। आइए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कानूनों को शामिल करके उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के परिरक्षण से बचाने का प्रयास किया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी प्रावधान संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि संसद को संविधान के प्रत्येक उपबंध को संशोधित करने का अधिकार है, किंतु संशोधन की इस शक्ति के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने जहां एक और समय एवं परिस्थिति के अनुसार संविधान को संशोधित करने का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं इस संशोधन की शक्ति के दुरुपयोग को रोककर संविधान की मौलिकता को भी बरकरार रखा है। आइए अब हम आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत।
ऑप्शन बी है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या ऑप्शन डी है रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मूल अधिकारिता का तात्पर्य यह है कि किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटान के संबंध में ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। आइए अब हम उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के बारे में देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता, जिसमें पहला है केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या दूसरा है दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद। आइए अब हम उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वस्तुतः अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों पर दोबारा विचार एवं जांच करेगा। उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आइए अब हम उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता के बारे में देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार रक्षा आदि रिटों को जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आइए अब हम उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता के बारे में देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है, किंतु यह सलाह तभी दी जाती है जब राष्ट्रपति सलाह मांगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।